सुप्रभात विद्यार्थियों। अष्टम पाठ है, 8वां पाठ है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमने देखा था। आज हम शुरू करेंगे कर्म कारक, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कर्म क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, कर्ता द्वारा दी गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम आम खाता है। अब देखिए खाता है यहाँ पर क्रिया है। अब खाता है का प्रभाव पड़ रहा है आम पर, राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है आम खाने का, तो यहाँ पर ये जो आम शब्द है ये यहाँ पर कर्म कारक है। इस वाक्य में खाता है क्रिया है, अतः आम कर्म है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बता दिया गया है। राम आम खाता है, देखिए राम यहाँ पर कर्ता है, आम कर्म है और खाता है यहाँ पर क्रिया है। अब कुछ संस्कृत के वाक्य दिए हुए हैं नीचे, इनमें रेखांकित पद है। जो पद रेखांकित है वह पद ही कर्म कारक है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए छात्र है पत्रम लिखती, छात्र पत्र लिख रहा है, या हम कह सकते हैं छात्र पत्र लिखता है। दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं, छात्र पत्र लिख रहा है या छात्र पत्र लिखता है। सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिख रहा है, सह पत्रम लिखती वह पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है पत्रम और पत्रम, तो यहाँ पर पत्रम शब्द हो गया कर्म कारक। फिर है बालिके चित्रम पश्यते, दो बालिकाएं चित्र देख रही हैं। अब देखिए यहाँ पर पश्यते प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है जो बालिके, उसके अनुसार पश्यते का प्रयोग किया गया है। बालिके प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है क्योंकि बालिके यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पश्यते शब्द में भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो दो बालिकाएं चित्र देख रही हैं। अब कार्य किया जा रहा है चित्र देखने का, तो यहाँ पर चित्र जो शब्द है वो कर्म कारक हो गया। फिर है ते चित्रम पश्यते, वे दोनों चित्र देख रही हैं, वे दोनों चित्र देख रही हैं, तो यहाँ पर भी चित्रम शब्द है वो कर्म कारक हो गया। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब छात्रों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? विद्यालय जाने का कार्य किया जा रहा है, तो विद्यालयम शब्द है यहाँ पर कर्म कारक हो गया और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर ते शब्द है कर्ता है, विद्यालयम कर्म कारक हो गया और गच्छन्ति शब्द यहाँ पर क्रिया है। तो ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जा रहे हैं। फिर है वानर है कदली फलम खादती, बंदर केला खा रहा है। कदली फलम होता है केला, तो बंदर केला खा रहा है, तो बंदर के द्वारा केले खाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर कदली फलम जो शब्द है वो यहाँ पर कर्म कारक हो गया और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बंदर केला खा रहा है, सह कदली फलम खादती, वह केला खा रहा है, तो यहाँ भी देखिए कदली फलम कर्म कारक हो गया। वानर शब्द है वो कर्ता कारक हो गया, कदली फलम कर्म कारक है और खादती शब्द यहाँ पर क्रिया है। फिर देखिए वाक्य, त्वम गीतम गायसी, तुम गीत गा रही हो। त्वम गीतम गायसी, तुम गीत गा रही हो। अब कार्य क्या हो रहा है? गीत गाने का कार्य हो रहा है, तो गीतम शब्द यहाँ रेखांकित है, तो गीतम शब्द यहाँ पर कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गायसी शब्द है यहाँ पर है क्रिया। युवाम पत्रम लिखते हैं, तुम दोनों पत्र लिख रहे हो। युवाम तुम दोनों, पत्रम पत्र, लिखते हैं लिख रहे हो, तो पत्र लिखने का कार्य किया जा रहा है, तो पत्रम शब्द यहाँ पर
कर्म कारक है। तो युवाम पत्रम लिखते हैं, तुम दोनों पत्र लिख रहे हो। यूयम जलम पीबत, तुम सब जल पी रहे हो। यूयम तुम सब, जलम जल, पीबत पी रहे हो, तुम सब जल पी रहे हो। तो जल पीने का कार्य किया जा रहा है, तो जलम शब्द यहाँ पर कर्म कारक हो गया। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। तो कार्य हो रहा है पाठ पढ़ने का, तो पाठम शब्द यहाँ रेखांकित है, तो ये है आपका कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। आवाम कथकम नृत्यावय, हम दोनों कथक नृत्य कर रही हैं। हम दोनों कथक नृत्य कर रहे हैं। तो कथकम शब्द यहाँ पर रेखांकित है, तो ये है आपका कर्म कारक। वयम देवाम नमामहे, हम सब देव को नमस्कार कर रहे हैं। वयम हम सब, देवम देव को, नमामहे नमस्कार कर रहे हैं। हम सब देव को नमस्कार कर रहे हैं। तो देवम शब्द यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब देखिए कुछ वाक्य भी यहाँ दिए हुए हैं। विद्यालये उपवनम अस्ति, विद्यालय में बगीचा है। उपवनम होता है बगीचा, विद्यालय में बगीचा है। अब देखिए नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं, इनमें सभी में एक शब्द अलग से दिया हुआ है, और वो आपको दिख रहा होगा, कलर चेंज है इसका। तो ये जो भी शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं कर्म कारक के, और इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पहला वाक्य है, एषः विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है। विद्यालये उपवनम अस्ति, विद्यालय में बगीचा है। यह विद्यालय है, विद्यालय में बगीचा है। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, सभी जगह वृक्ष हैं। सर्वत्र सभी जगह, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं, सभी जगह वृक्ष हैं। यदा पवनः वहति तदा पत्राणि पतन्ति, यदा पवनः वहति, जब हवा चलती है, तदा पत्राणि पतन्ति, तब पत्ते गिरते हैं। जब हवा चलती है तब पत्ते गिरते हैं। अध्यापकाः अत्र आगच्छन्ति, अध्यापक यहाँ आते हैं। अत्र होता है यहाँ, तो अध्यापकाः अत्र आगच्छन्ति, अध्यापक यहाँ आते हैं। छात्राः अध्यापकं नमन्ति, छात्र अध्यापक को नमस्कार करते हैं। छात्र अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ देखिए अध्यापकम शब्द रेखांकित है। रेखांकित का मतलब रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्राः पुस्तकं विना न पठिष्यन्ति, छात्राः पुस्तकं विना न पठिष्यन्ति, छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ेंगे। तो पुस्तकम शब्द यहाँ पर कर्म कारक। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर पाठम शब्द है कर्म कारक। श्याम है पत्रम लिखती, श्याम पत्र लिख रहा है या श्याम पत्र लिखता है, दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं। श्याम है पत्रम लिखती, श्याम पत्र लिख रहा है। तो पत्रम शब्द यहाँ पर कर्म कारक, और इसमें प्रयोग किया गया है द्वितीय विभक्ति का। लता पुस्तकम पढ़ती, लता पुस्तक पढ़ती हैं। अब लता के द्वारा कार्य किया जा रहा है पुस्तक पढ़ने का, तो पुस्तकम शब्द यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। त्वं किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो। तुम क्या देख रहे हो। अहम वृक्षम पश्यामि, मैं वृक्ष देख रहा हूँ। अहम वृक्षम पश्यामि, मैं वृक्ष देख रहा हूँ। एतत् उपवनम अस्ति, यह बगीचा है। एतत् उपवनम अस्ति, यह बगीचा है। अत्र अहम पादपम आरोपयामि, अत्र यहाँ, अहम मैं, पादपम आरोपयामि पौधे लगाता हूँ। यहाँ मैं पौधे लगाता हूँ। मालाकारः किम करोति, माली क्या कर रहा है।
या आप यहाँ कह सकते हैं कि मालाकार क्या कर रहा है। सह पादपान सिंचती, वह पौधों को सींच रहा है। तो यहाँ पादपान शब्द है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो पादपान शब्द यहाँ पर हो गया कर्म कारक। तो सह पादपान सिंचती, वह पौधों को सींच रहा है। बालक है किम आनयति, बालक क्या ला रहा है। बालक है किम आनयति, बालक क्या ला रहा है। बालक है पुष्पाणि आनयति, बालक पुष्प ला रहा है। तो ये आपके कुछ वाक्य थे और इनका हिंदी अनुवाद आपको बताया गया है। अष्टम पाठ आपका कंप्लीट है, कर्म कारक, जिसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देखा है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में ही कर्म कारक होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।